नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। देखिए, आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई फर्स्ट का पार्ट 3 का ये क्वेश्चन है। इसमें 20 से 21 क्वेश्चन होंगे, ये आप देख ही रहे हैं। 20 से 21 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट में आ रहा है। ये तीसरा पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट 4, और आपका ये बीपीएससी का जितना पेपर हुआ है सब हो जाएगा। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आज का, जो फर्स्ट क्वेश्चन आज आपका दिया गया वो है, क्वेश्चन लिखा है, सोहित ने विकास से साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 6300 रुपये उधार लिए। सोहित मूलधन में कुछ और धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। इस लेन देन में सोहित को 618 का लाभ हुआ। सोहित द्वारा मोहित को उधार दी गई राशि थी, ठीक है ना। तो देखिए, पहले बात समझिए आप। 6300 रुपया जो लिया था सोहित ने विकास से, वो दिया, और प्लस कुछ अपने पास से मूलधन दिया, ठीक है। तो ये कितने पर लिया था? 14% पर लिया था। कितने पर? 14% पर। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, ठीक ना। और दिया कितने पर? 16% पर। कितने समय के लिए? 3 वर्ष के लिए, ठीक है। और कुछ रुपया अपने पास से दिया है। जो रुपया अपने पास से दिया उस पर उसे तो 16% मिलेगा। 16% मिलेगा 3 वर्ष के लिए, ठीक है। तो पहले इसमें जो ब्याज का जो अंतर है, यानी कि जो उसे ब्याज का लाभ हुआ, 14% वापस कर देगा, 2% पाएगा। वो 16% पर दिया है तो 2% की दर से 3 वर्ष का कितना हो जाएगा आपका? 6% हो जाएगा। यानी कि 6300 पर 6% कितना ब्याज बनेगा? 6300 का 6% से अगर हम ब्याज देखें तो आपका ये हो गया 6300 गुणे 6/100। यानी कि ये जो ब्याज है एक्स्ट्रा जो मिलेगा उसे मिलेगा 17×18 और 36, 636 और 37, 378 रुपये। और उसे लाभ कितने का हुआ? 618 का। यानी कि जो यहाँ पर लाभ हुआ, जो पैसा लिया था विकास से, उसमें उसे लाभ हो गया 318 पर। किस कारण से? 14% पर लेकर 16% पर दिया था। अब यानी कि उसे जो अतिरिक्त लाभ हुआ, यानी कि 618 टोटल था, उसमें से 378 उसे लाभ मिल गया। यहाँ पर जो विकास से पैसा लिया था उसमें उसे लाभ मिल गया, यानी कि 0। और ये आपका हो गया 4, और ये आपका हो गया 240 रुपया। या 240 रुपया जो अपना मूलधन दिया उस पर 16% की दर से 3 वर्ष का ब्याज है, ठीक ना। तो 16% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? यानी कि 48% हो गया। 48% बराबर 240 रुपये, इसलिए 1% बराबर 240/48। मूलधन 100% रहा होगा तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 240/48 गुणे 100। कर लीजिए इसे, यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ हो जाएगा 500, ठीक ना। तो अपने पास से कितना दिया? 500 और दिया। अपने पास से कितना और दिया? मूलधन में जोड़ दिया 500। तो 6300 लिया था विकास से और प्लस 500 अपना, कितना हो गया? 6800 रुपये दिया है। मोहित को कितना रुपए दिया है? 6800 रुपये दिया है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिया, एक सममित आवृत्ति वितरण के लिए हमारे पास है। तो सिमेट्रिक आवृत्ति में वितरण में जो आपका होगा, सिमेट्रिक आवृत्ति में आपका हो जाएगा माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक। सममित में आपका हो जाएगा माध्य बराबर माध्यिका बराबर, अगर सममित आवृत्ति है वितरण में आपका, तो आपका सिमेट्रिक अगर आपका है तो आपका होगा माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक होगा, ठीक है ना। और यही आपका अगर हो गया विषम, नकारात्मक विषम, निगेटिव आड में हो गया, अगर ये निगेटिव आड में हो गया तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, माध्य इज लेस देन माध्यिका इज लेस देन बहुलक, ठीक है ना।
तो याद रखना, अगर सिमेट्रिक है तो आपका माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक होगा। अगर निगेटिव है, आड में है, विषम में, तो आपका होगा माध्य इज लेस देन माध्यिका इज लेस देन बहुलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अगर यहीं पर ये आपका विषम विषम आवृत्ति वितरण आ जाता तो इसका आंसर हो जाता ए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, लिखा एक दीवार घड़ी में प्रातः 8 बजे ठीक समय कर दिया गया था। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। अगले दिन जब इस घड़ी में दोपहर के 1 बजे हो तो इसका ठीक समय होगा। तो देखिए 24 घंटे में कितना बढ़ जाती है, 10 मिनट। 10 मिनट मतलब 10/60 यानी कि 1/6 घंटे, या हम 10 ही मिनट रहने देते हैं। अब आपका सुबह 8 बजे से अगले दिन कितना, 1 बजे, तो कितना घंटे हो गए आपके, 12 और प्लस 24 घंटे और प्लस 5 घंटे, ठीक है ना। 24 घंटे प्लस 5 घंटे तो कितना हो गया, 24 5 29 घंटे हुआ। तो 24 घंटे में कितना, 10 मिनट, इसलिए 1 घंटे में 10/24 मिनट आगे होगी, इसलिए 29 घंटे में 10/24 गुणे 29 मिनट, ठीक ना। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये हो गया 5 और ये आपका हो गया 12। तो आपका हुआ 5 9 45 और 5 9 10, 10 4 14, 145/12। तो कितनी बार जाएगा, 12 बराबर 144, तो 12 सही। बचा कितना, 3/12, ठीक ना। या कह सकते हैं 12 सही 1/4, इतना मिनट का आपका हो जाएगा। तो 1 बज रहा है, 1 बजे से कितना कम, 12 सही 1/4 मिनट कम, यानी कि 1 बजे का मतलब 13 बज रहा है। 13 बजे में से कितना घटा दीजिए, 12 मिनट घटा दीजिए लगभग, ठीक ना। तो आपका आंसर जो बन जाएगा वो बन जाएगा यहाँ पर 12:47 और 1/4 को भी चेंज कर लें, 1/4 मिनट को चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा आपका, वो भी घटा लेंगे, तो आपका लगभग 12:47:55 सेकेंड बनेगा। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो आंसर देंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, एग्जैक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक आवृत्ति बंटन के माध्य और बहुलक क्रमशः 28 और 16 माध्यिका बताना है। तो आपको पता है माध्य बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 बहुलक बराबर हो जाएगा, बहुलक बराबर आपका हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। कर लीजिए, 3 माध्यिका हमें चाहिए क्या, माध्यिका चाहिए, तो 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। माध्य कितना है 28, तो 2 गुणे 28 और बहुलक कितना है 16, तो आपका हो गया 16 बराबर 3x। इसको करेंगे तो 28 दूना कितना हो गया 56, 56 इधर आ गया जुड़ गया, तो ये हो गया 72। 3x बराबर 72, तो x बराबर कितना 24, यानी कि इसकी माध्य क्या क्या होगी 24 होगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्र धन क्रमशः 9,680 और 10,648 है। तो देखिए आपका ये क्या बन जाएगा, अमाउंट दिया है तो 3 वर्ष का तो हो गया 10, 6,448 बराबर P1 प्लस R/100 की पावर 3, एक ये हो गया। दूसरा आपका हो गया 9680, 9,680 मूलधन 1 प्लस R/100, इसका पावर हो गया 2। तो एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण आपका ये हो गया।
पहले को दूसरे से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 10,648 बटे में 9,680 बराबर 1+r/100, इतना ही बचेगा। ठीक ना, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका r निकल जाएगा। r बराबर क्या हो जाएगा, 10,648 माइनस 9,680 बटे में 9,680 और गुणे क्या हो गया 100। तो आप इसको घटा लीजिए तो आपका हो गया 869 बटे में 9,680 गुणे 100। तो कैंसिल हुआ तो कितना बना, r बराबर 10% हो गया। r बराबर कितना हो गया, 10%। अब हमें मूलधन चाहिए तो किसी एक समीकरण में क्या कर लीजिए, रख लीजिए, किसी में भी रख लीजिए। मान लीजिए पहले में रख लीजिए, सेकेंड में रख लिया तो हो गया आपका 9,680 बराबर P1+10/100 की पावर 2। तो 9,680 P गुणे 11/10 गुणे 11/10। तो P बराबर निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा 8,000। ठीक है ना, 8,000 हो जाएगा। इसका थोड़ा शॉर्टकट भी अगर आपको पता है तो कर सकते हैं। शॉर्टकट में देख लीजिए, जैसे हम सीधा इसका रेट निकाल सकते हैं। आपका होगा A2 माइनस A1 बटे में A1 गुणे 100। ठीक है ना, ये कब लगेगा, जब वर्षों का अंतर क्या हो, वर्षों का अंतर 1 वर्ष का हो। जैसे 2 वर्ष 3 वर्ष, 3 वर्ष 4 वर्ष, 5 वर्ष 6 वर्ष, ऐसे चल रहा हो। 1 वर्ष का अंतर होगा तो रेट सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं और जब रेट निकल जाएगा तो मूलधन निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला देखिए, दो अलग अलग पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग 5 होने की प्रायिकता। तो 2 पास आप उछाल रहे हैं तो 5 योग क्या आ सकता है, कब आएगा, 1 आए पहले पर, दूसरे पर 4 आए, पहले पर 2 आए अगले पर 3 आए, या पहले पर 4 आए अगले पर 1 आए और पहले पर 3 आए अगले पर 2 आए। तो 5 योग होने की संभावना कितना है, अनुकूल कितना प्रकार है, 4 प्रकार है। जो आपके पास अनुकूल प्रकार है वो कितना है, 4 है। और कुल प्रकार क्या हो जाएगा, कुल प्रकार आपके बन जाएंगे 6 का स्क्वायर 36, 36। 2 पासे हैं उसको उछाला जा रहा है तो 6 का स्क्वायर, कुल प्रकार हो जाएंगे 36। तो आपकी जो प्रायिकता बन जाएगी वो क्या होता है, प्रायिकता अनुकूल प्रकारों की संख्या, अनुकूल प्रकारों की संख्या बटे कुल प्रकार। अनुकूल प्रकार कितने हैं, 4 बटे 36। तो कितना बना, 1/9 हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, मेरा एक लॉटरी में 6 पुरस्कार और 24 रिक्त स्थान है, पुरस्कार न मिलने की प्रायिकता। तो कुल कितना प्रकार हो गया आपका, कुल प्रकार आपके हो गए 6 + 24 कितना, 30। यानी कि लॉटरी में कुल कितने स्थान है, 30 स्थान है। और अगर आपको पुरस्कार नहीं मिल रहा है तो ना मिलने की संभावना क्या हो जाएगी, ना मिलने का, ना मिलने का कब नहीं मिलेगा, जब आप खाली स्थान को चुनेंगे, रिक्त स्थान, यानी कि उसके प्रकार क्या हो गए 24। तो प्रायिकता लिख देंगे। अभी हमने आपको बताया प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल प्रकारों की संख्या बटे कुल प्रकार। कुल प्रकार कितने बनेंगे, 6 + 24, 6 में पुरस्कार है 24 रिक्त है, तो 30 प्रकार ये हो गया और आपका न मिलने का हो गया 24, यानी कि 24 रिक्त स्थान है। तो आपका प्रायिकता बन गया 24/30। कैंसिल कर देते हैं इसको, 6 से 5, 6 से 4, कितना हो गया 4/5। अगर पूछता पुरस्कार मिलने की तो 6 बटे क्या हो जाता 30, यानी कि 1/5 बनता। पुरस्कार मिलने का क्या हो जाता संभावना, 1/5। आगे चलते हैं।
आगे आपको सीधा सीधा अगला क्वेश्चन देखिए तो कंडीशन पूछा गया है। द्विघात समीकरण दिया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है a इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये अगर 0 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका रेखा का समीकरण हो जाएगा, दो घात रहेगा नहीं। दो भिन्न वास्तविक मूल रखता है। अगर दो भिन्न वास्तविक मूल रखता है तो बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्या होगा 4ac, या आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो आपका होगा ग्रेटर देन 0। तो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक ना, किसके लिए, भिन्न हो, भिन्न मूल और वास्तविक हो, वास्तविक हो। तो आपका d इज ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 4ac। ठीक ना, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, जो भी कहिए। अब अगर आपसे कह दे वास्तविक और मूल बराबर, कैसा हो, वास्तविक हो, वास्तविक मूल हो और बराबर हो, मूल वास्तविक और बराबर, तो आपका होगा बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, या आपका जो डी होगा डिस्क्रिमिनेंट जो आपका होगा होगा डी इक्वल टू 0। ठीक ना, इतना होगा। या जब मूल बराबर होगा तो आपसे कहेगा कि समीकरण क्या है, पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग के लिए भी यही कंडीशन फॉलो करेगी। अब बाकी जो बचा वो हो जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक मूल है। काल्पनिक मूल में क्या होगा, डी इज लेस देन 0, या बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। चलिए आगे चलते, इसमें जितनी कंडीशन बनती है हमने सब आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन आपका लिखा है ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है, जैसा कि ए का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 2 है और बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड 5 है। तो ए प्लस बी का सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें से कुछ नहीं होगा, उनमें से कोई नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। अगला देखिए, कह रहा है यदि रेखाखंड एक्स वाई त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी के समानांतर है तथा यह त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करता है, तब अनुपात ए एक्स अनुपात ए बी बताना है। तो देखिए आपका एक त्रिभुज हो गया, ठीक ना। त्रिभुज में क्या दिया है, एसी के पैरेलल है, एसी के पैरेलल कौन है, एक्स वाई, एक्स वाई। आपसे कह रहा है इसको दो बराबर क्षेत्रफल में, यानी कि इसका और इसका क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो दोनों का मिला के कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो त्रिभुज आपका ए बी सी और त्रिभुज एक्स बी वाई वो क्या होंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक ना, एक्स बी वाई ये बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अगर सिमिलर हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के अनुपात के स्क्वायर में हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या बन रहा है इनका, क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज ए बी सी अनुपात त्रिभुज एक्स बी वाई कितना बन रहा है, 1/2। तो भुजाओं के अनुपात में जाएंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए एक्स बी बट्टे में ए बी, ठीक ना, का स्क्वायर। तो हम एक्स बी बट्टे में ए बी निकाल लेते हैं, कितना हो गया, 1/√2, 1/√2। तो आपका ये पूरा हो गया √2 और ये हो गया 1, इसलिए एक्स ए कितना हो गया, √2 - 1, √2 - 1। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था ए एक्स अनुपात ए बी। तो ए एक्स कितना हुआ, √2 - 1,
और ए भी कितना हो गया √2। तो लिख लीजिए, ऐसा कुछ दिख रहा है ऑप्शन में, देखते हैं, नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या कर दीजिए, √2 से गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा √2 - 1 बटे √2। अंश और हर को किससे गुणा कर दीजिए, √2 से। किससे, √2 से। तो यह हो गया 2 - √2 अपान 2। क्या हो गया, बी हो गया। ठीक ना, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते अगला देखिए, आपको लिखा है समांतर श्रेणी एपी 72 63 54 डॉट डॉट चल रहा है, कौन सा पद जीरो है। तो कौन सा टर्म जीरो ये बताना है। तो समांतर श्रेणी में nवां टर्म क्या होगा, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टर्म क्या होना, जीरो। a कितना हो गया 72 प्लस n माइनस 1, और डी कितना हो गया 63 माइनस 72, यानी कि माइनस आपका हो गया 9, इंटू हो जाएगा -9। तो इधर आ गया ये 72 माइनस 72 बराबर हो गया n माइनस 1 इंटू -9। तो 9 8 72, माइनस से माइनस भी कट गया और ये 8 हो गया। तो n बराबर हो गया 8 प्लस 1, कितना 9 हो गया। 8 प्लस 1 9, यानी कि कौन सा टर्म, नौवां टर्म हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में देख ही लीजिए, n पदों का योग होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nवां पद Tn जिसी को यल भी कहते हैं, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका यूज करते हुए इसका एक और फॉर्मेट बनता है n/2 a प्लस यल। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पर चले। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, आपको लिखा बहुपद x⁴ प्लस x⁴ माइनस 9x² माइनस 3x प्लस 8 पर विचार कीजिए। इसके दो शून्यांक क्या हैं, -√3 और √3 अन्य शून्यांक देखना है। तो क्वेश्चन को हमें प्रैक्टिस में लेना है, जल्दी करना है। तो ध्यान दीजिए, दो शून्यांक दिया ही है, पहले हम ऑप्शन से कर लेते हैं, फिर इसका मेथड भी बता देंगे। ठीक है ना, तो देखिए पहले ऑप्शन से करते हैं इसका, सॉरी देखें, इसमें -3 -2 है, यहाँ 3 -2, यहाँ 3 2 है। पहले 3 रख लीजिए, 3 रख लेंगे, अगर 3 नहीं होगा तो दो ऑप्शन कट जाएगा। तो 3 रखते हैं किसमें, x⁴ प्लस x⁴ माइनस 9x² माइनस 3x प्लस 8। इसमें क्या रखना है, x बराबर 3। जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 81 प्लस 27 माइनस 81 माइनस 9 और प्लस 8। 0 होना चाहिए, नहीं हो रहा। अगर इसका ये शून्यांक है, शून्यांक मतलब मूल है, क्या है, मूल है, मूल है, या इसी को कहते हैं रूट। ठीक ना, तो 0 नहीं हो रहा है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। अब -3 ले लेते हैं, -3 या -2 जो भी ले लीजिए। -3 ले लेते हैं, -3 यहाँ रखेंगे तो 81 बनेगा, -27 बनेगा, यहाँ पर -81 बनेगा, यहाँ पर माइनस से गुणा होगा तो +9 बच जाएगा, और +8। तो ये भी नहीं हो रहा 0, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक ना, तो तीनों कट गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये तो हो गया बाई मेथड, सॉरी बाई ऑप्शन। हम इसका अगर मेथड करें तो दो शून्यांक दिया है, तो दो शून्यांक दिया है तो आपका क्या हो गया, दो शून्यांक से क्या हो गया, x माइनस √3 और x प्लस √3। ये हो गए इसके दो शून्यांक से, यानी कि x² माइनस √3 का स्क्वायर, यानी कि x² माइनस 3। इससे इसको डिवाइड कर दें, ठीक ना, इससे इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, किसको, x⁴ प्लस x⁴ माइनस 9x² माइनस 3x प्लस 8 को किससे डिवाइड कर दें, x² माइनस 3 से। तो पहले x² बढ़ जाएगा, तो x⁴ हो गया माइनस
3x², ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, x⁴ आ गया और ये आपका यहाँ से घटा तो -7x², सॉरी 7 नहीं, -6 होगा, -6। फिर से अब कितनी बार जाएगा, x बार जाएगा, तो हो गया x³ माइनस, इसमें गुणा हुआ तो माइनस हो गया आपका 3x, ठीक ना, तो माइनस हो गया, ये प्लस, ये कैंसिल, ये -6x² और ये इसमें से घटा -3 से +3, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इतना हो गया। अब इसमें जाएगा नहीं तो 8 वही नीचे ले लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, फिर से जाएगा -6x बार जाएगा, ठीक ना, तो ये हो गया -6x² और ये हो गया माइनस आपका कितना 18x, ठीक ना। इस प्रकार से बनेगा, तो आपका जो बनेगा उसका हम फैक्टर निकालेंगे, फिर निकालेंगे उसका अन्य शून्यंक। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, क्या कर लेंगे, गो थ्रू ऑप्शन कर लेंगे, गो थ्रू ऑप्शन कर लेंगे, सबसे सही है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि इसमें लगेगा टाइम, तो इससे नहीं करेंगे, वैसे ही कर लेंगे। तो देखिए अगला क्या लिखा है हमारा, अगला आपका लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा बट्टे में cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस √3 1 प्लस √3। इसको उल्टा कर लें, अगर ऐसा हम लिख दें cos थीटा तो कोई दिक्कत है नहीं, cos थीटा प्लस साइन थीटा बट्टे में cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो गया 1 प्लस √3 1 माइनस √3। अब इसमें लगा देते हैं CD, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात, योगांतरानुपात लगा देते हैं, ठीक ना। क्या बन जाएगा 2 cos थीटा बट्टे में 2 साइन थीटा, ये आपका हो गया 2 बट्टे में 2 × 1 और 2 × √3, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो आपका हो गया cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/√3, किस पर होगा cot 1/√3, cot 1/√3 होगा 60 पर, यानी कि थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलें, और भी तरीके हैं, जैसे हम इस समीकरण को साइन से भाग कर देते, हो गया cos थीटा बटे साइन थीटा, अंश और हर दोनों को -1, ये हो गया cos थीटा बटे साइन थीटा +1, इधर हम √3 से भाग कर दे, 1/√3 -1 बटे में 1/√3 +1, तो हो गया cot थीटा -1 बटे में cot थीटा +1, हो गया 1/√3 -1 बटे में 1/√3 +1। तो कंपेरिजन कर लें, ये तो 1 1 के बराबर हो ही रहा है, तो ये थीटा का मान देगा, यानी कि cot थीटा बराबर क्या हो गया 1/√3, यानी कि कितना 60 डिग्री, ठीक है ना, 60 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आप, लिखा हुआ tan² थीटा बराबर 1 + 2 tan² अल्फा, तो अल्फा बराबर ले लेते हैं 45 डिग्री, तो हो गया tan² थीटा बराबर 1 + 2 tan² अल्फा, यानी कि 45 लिए तो 1 हो जाएगा, यानी कि tan² थीटा बराबर क्या हो गया 3 हो गया, यानी कि tan थीटा बराबर क्या हो गया √3 हो गया, थीटा बराबर क्या हो गया 60 हो गया। तो अल्फा रखने पर कहाँ पर आपका आ रहा है, अच्छा हमें चाहिए sin² थीटा, तो sin² थीटा यानी कि sin² 60, sin² 60 क्या बनेगा 3/4, तो देखिए 3/4 किस में बन रहा है, कितना रखने पर 45 रखने पर, तो हो गया 1/2
1 प्लस 1/√2 यानी कि 1/2, तो हो गया 3/4। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। किसी शहर में टैक्सी शुल्क में निश्चित शुल्क शामिल होता है और शेष किलोमीटर में तय की गई दूरी पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 960 रुपये का भुगतान करना पड़ता है, और वह 80 किलोमीटर की यात्रा करता है तो उसे 1260 का भुगतान करना पड़ता है। निश्चित शुल्क और प्रति किलोमीटर दर आपको बताना है। तो पहले तो हम ऑप्शन से कर देते, फिर आपको मेथड भी करा देते। देखिए, पहला अगर सही है तो क्या दिया, निश्चित शुल्क, हमने निश्चित शुल्क मान लिया 60 है, तो टोटल 960 था, उसमें से 60 बाहर आ गया तो कितना हो गया, 900 हो गया। और प्रति किलोमीटर कितना हो गया, 15 रुपये प्रति किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर का 15 रुपये की दर से कितना हो गया, 900 हो गया। इक्वल हुआ ना ये, यानी कि ये हो सकता है दूसरा वाला भी, इसी में सेटिस्फाई करा लेते हैं। तो 1260 है, उसमें से 60 आपका हो गया निश्चित शुल्क, यानी कि 1200 बचा। 1200 क्या 15 की दर से 80 किलोमीटर का 1200 हो रहा है, 15 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से 80 किलोमीटर का कितना, 15 अट्ठे 120 हो जाएगा 1200, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। थोड़ा और हम बात करें तो इसका और डिस्क्राइब कर दे यानी कि, तो हमने ऑप्शन से कर दिया, इसको हम वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, 80 किलोमीटर का कितना है, 1260, और 60 किलोमीटर का कितना है, 960। तो कितना हुआ आपका, 300। कितने का, 20 किलोमीटर का। इसलिए 1 किलोमीटर का कितना हुआ, 300/20, 15 रुपये, 15 रुपये ये हो गया। अब 15 ये हो गया तो 60 का कितना हो गया, 60 किलोमीटर का कितना हो गया, 15 गुणे 60, 15 छक्का 90, 900 हो गया, 900 रुपये। और 60 किलोमीटर का 960 है, यानी कि जो उसका निश्चित भाड़ा हो कितना हो गया, 60 रुपये हो गया। फर्स्ट ऑप्शन बाई मेथड हमने कर दिया, एक्स वाई भी मान के कर सकते हैं, उससे आप करिएगा। आगे चलते हैं, लिखा है एक समतल मैदान पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार स्थिर है तथा इस पर एक झंडा ऊर्ध्वाधर लगा है जिसकी ऊंचाई h है। मैदान पर स्थित किसी बिंदु से झंडे के आधार एवं शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा एवं बीटा है। मीनार की ऊंचाई बताना है। तो देखिए, ये मीनार हो गई, इसके ऊपर एक झंडा हो गया, ठीक ना। यहाँ किसी पॉइंट से देख रहे हैं इसको, तो झंडे का जो आधार का और उसका कोण दिया है, आधार आधार और शिखर, तो आधार का अल्फा है और ये बीटा है, और ये झंडे की जो ऊंचाई दिया है वो दिया है आपका एच। हमने मीनार का मान लिया कैपिटल एच, और ये हो गया आपका एक्स, ठीक ना। तो हम इसमें लगाते हैं tan अल्फा। tan अल्फा अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल एच अपान एक्स बनेगा, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा एच अपान tan एक्स, सॉरी tan अल्फा। दूसरा tan बीटा लगा लेते हैं। tan बीटा क्या बनेगा आपका, कैपिटल एच प्लस एच, टोटल ऊंचाई आएगी मीनार की और झंडे की पूरा लेगा अल्फा में, बट्टे एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो गया आपका, कैपिटल एच प्लस एच बट्टे tan बीटा। दोनों को इक्वल कर लीजिए, ये भी एक्स बराबर है, ये भी एक्स बराबर, तो इक्वल कर लेंगे तो हो जाएगा एच अपान tan अल्फा इक्वल टू कैपिटल एच अपान स्मॉल एच बट्टे tan बीटा। गुणा कर लीजिए, हो गया एच tan बीटा इक्वल टू tan अल्फा इंटू एच प्लस tan अल्फा इंटू स्मॉल एच। तो हमें क्या चाहिए, मीनार यानी कैपिटल एच चाहिए, इसको इधर ले आइए तो एच कॉमन हो गया, और ये आपका हो गया tan अल्फा इंटू एच बटे में tan बीटा माइनस tan अल्फा। कौन सा ऑप्शन,
सी ऑप्शन। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में लिखा गया है एक लड़की जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है एक लैंप पोस्ट से 1.2 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है। लैंप भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड पश्चात लड़की की छाया की लंबाई बताना। तो देखिए ये लैंप पोस्ट हो गया जो 3.6 मीटर है। यहाँ से एक लड़की चली, मान लेते हैं यहाँ आ गई, जिसकी हाइट कितनी 90 सेंटीमीटर यानी कि 0.9 मीटर है, 0.9 मीटर है। ठीक ना, 0.9 मीटर है। तो कितने से चली 1.2 मीटर पर सेकेंड, तो 4 सेकेंड में चली गई दूरी। 4 सेकेंड में चली दूरी क्या हो जाएगा, कितना दूरी पर आ जाएगी लैंप पोस्ट से, तो आपका 1.2 इंटू 4 तो 12 चौके 48, 4.8 मीटर। ये हो गया 4.8 मीटर। यहाँ आ गई। अब आपके छाया की लंबाई, ये लैंप पोस्ट है, ये छाया की लंबाई उसकी बनेगी आगे, ये होगी उसकी छाया की लंबाई। ठीक ना। अब देखिए सिमिलरिटी लगा देंगे इसमें, ये बड़ा वाला त्रिभुज जैसे इसको मान लेते ए बी सी और ये डी हो गया, तो सिमिलर हो जाएगा आपका ए सी बी और डी सी, इसको ए मान लेते हैं ए। तो सिमिलरिटी लगाएंगे तो क्या बनेगा 3.6 बटे में 0.9 बराबर 3 लिए तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके 4.8 और प्लस एक्स, ये छाया की लंबाई हो गई एक्स बटे में 9 के साथ क्या बनेगा, ये दूरी बनेगा सी डी। सी डी कितनी है एक्स, तो काट देते हैं 9 चौक 36, हो गया 4x बराबर 4.8 और प्लस एक्स, इसको इधर ले आइए कितना हो गया 3x 4.8, इसलिए x बराबर 1.6। कितना मीटर लंबाई बनेगी 1.6 मीटर बनेगी छाया की लंबाई। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए लिखा हुआ साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1 बटे में साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1 बराबर है। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देखें तो आपको लगाना है इस क्वेश्चन को। कई तरीके से क्वेश्चन लगता है साइन थीटा माइनस कास थीटा, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता दे रहा हूँ। ये हो गया साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। ठीक ना। तो इस समीकरण को क्या कर दीजिए, कास थीटा से भाग कर दीजिए और चाहे साइन थीटा से भाग कर दीजिए, जैसे आपकी मर्जी। तो हमने कास थीटा से भाग किया अंश और हर में, तो यह बन गया टेन थीटा, यहाँ -1 और यहाँ कास थीटा से भाग हुआ तो यह बन गया प्लस सेक थीटा, और बट्टे में यहाँ हुआ भाग तो यह हो गया टेन थीटा प्लस 1 और माइनस सेक थीटा हो गया, हुआ ना। ठीक है। तो अब अगर हम कहें तो हम डायरेक्ट यहीं से आंसर इसका दे सकते हैं। इसका आंसर जो बनेगा वो ये हो जाएगा, यानी कि टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। अगर ये नहीं है तो इसका उल्टा, यानी कि 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक ना, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो चाहे ये होगा आंसर, चाहे ये होगा। क्या देखना है आपको, अंश में जो आ रहा है टेन और सेक का वही आपको साइन के साथ लिख देना, आंसर आपका बन जाएगा। मैं सॉल्व भी करूंगा। ठीक ना। तो अगर हम देखें तो इसका हम आंसर टिक करते तो क्या हो जाता, ए हो जाता, ए हो जाता। अब इसको सॉल्व भी कर लेते, देखिए सॉल्व भी कर देते हैं, थोड़ा मिटा देते हैं इसको, सॉल्व कर देते हैं। देखें ये हो गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा हुआ, इसको इधर ले लिए और यहाँ 1 के स्थान पर हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 का मान।
ये होगा ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे में हो गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1, इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ से आपका एक टेन थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो गया, कॉमन हो गया। वो कॉमन, यहाँ कितना बचा, एक बचा, एक। और यहाँ पे आपका प्लस वाला का कॉमन हुआ तो माइनस वाला बचा हुआ है। अरे भाई ये जो आपका है ये लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक ना। तो ए प्लस बी कॉमन हुआ ना यहाँ से, ये कॉमन हुआ तो 1 माइनस बचा, ये माइनस वाला, तो बनेगा सेक थीटा और प्लस टेन थीटा अपान टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये दोनों सेम है, ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर बना आपका, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक ना। तो ऐसा ऑप्शन में है नहीं, ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो इसका ये भी सही होता है, 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक ना। 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। चलिए अच्छा, इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते मैं लिख दे रहा हूँ, देखें। एक ये बनेगा, एक आपका बनेगा cot थीटा माइनस 1 प्लस cosec थीटा, ठीक ना, बट्टे में cot थीटा माइनस प्लस 1 माइनस cosec थीटा। एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसके 4 बनेंगे, इसमें प्लस माइनस आगे पीछे रहेगा तो कुछ आपको करना नहीं है, ये दोनों टर्म लिख देना है, ये और ये साइन के साथ, ठीक ना, जो भी इसका चिन्ह है उसके साथ लिख देंगे। आगे चलते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं, चारों हमने आपको बता दिया, इसमें प्लस माइनस का बनेगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, आपको 10 वर्ष पहले का कंडीशन दिया, 10 वर्ष पहले क्या है, x अपान 3x है। 5 वर्ष पश्चात, अब यहाँ से 5 वर्ष पश्चात अगर आप जाएंगे तो कितना जुड़ेगा, 10 प्लस 5, यानी कि आपका हो जाएगा x प्लस 15 और 3x प्लस 15 बराबर 2/3। तो कितना हो गया, 3x प्लस 45 6x प्लस 30, तो आपका हो गया 3x बराबर 15, x बराबर 5 हो गया, ठीक ना। अब हमें क्या चाहिए, वर्तमान आयु का अनुपात। तो अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये 10 वर्ष पहले की कंडीशन है, ये तो ये 5 का हो गया, ये 15 का हो गया। वर्तमान में आएंगे तो 10-10 वर्ष दोनों में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा 25। यहाँ का अनुपात हमें चाहिए, तो ये हो गया 3 और 5, 3 और 5 हो जाएगा रेशियो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन चलता हूँ तो मेरी गाड़ी मेरे स्टेशन पहुँचने से 7 मिनट पहले छूट चुकी होती है, किंतु यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूँ तो मैं स्टेशन गाड़ी छूटने के 5 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ। तदनुसार मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी, तो 5 से चल रहे हैं और किससे, 6 से, ये किसका रेशियो हो गया, स्पीड का। इसका सीधा उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, 6 और 5 का। तो कितने का डिफरेंस है, 1 का। अब 7 मिनट पहले और 6 मिनट बाद में के, तो कितने का गैप हो गया, ये गैप आपका बन गया 7 मिनट पहले और 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 7 मिनट पहले छूट जाती है यानी कि 7 मिनट बाद पहुंचा है, और 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, नहीं कि 5 मिनट बाद छूटती है, ठीक है ना, 5 मिनट बाद छूटती है। तो कितने का गैप हुआ, 12 मिनट का, 12 मिनट का। तो एक बराबर हो गया 12 मिनट, इसलिए ये मैं ये वाला टाइम निकाल ले रहा हूँ, 5 बराबर 12 गुणे 5 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब
1 घंटे, 1 घंटे हो गए। और यहाँ पर इसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी क्या हो जाएगा, 6 गुणे 1 यानी कि 6 किलोमीटर। आपका ऑप्शन बन जाएगा सी, 6 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% छूट देता है। यदि वह 6% की छूट देता तो उसे 15 रुपये कम लाभ मिलेगा। घड़ी का अंकित मूल्य तो कुछ नहीं है, 6% से 5% का डिफरेंस कितना हो गया, 5% का 1% है। 1% बराबर 15 रुपये कम है, इसलिए 100% बराबर 1500 रुपये हो गया। बी ऑप्शन। आगे बढ़िए। 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में उनमें से सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तो देखें, सबसे बड़ी और सबसे छोटी यानी कि 3 और 5, 8 हो गया। अनुपातिक रूप से रखने हैं, मान लीजिए 8x हो गया। और दूसरी संख्या यानी कि 4x और प्लस 52 के योग के क्या है, बराबर है। तो 4x बराबर क्या हो गया, 52 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। तो क्या चाहिए हमें, सबसे छोटी संख्या 3x। तो 13 तियां 39 हो गया, 39 भी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 2 की पावर 2n-1 बटे में 1 बटे 8 की पावर n-3। इनका मान बताना है, 8 की पावर n-3। तो ये आपका हो गया 2 की पावर 2x-1। ये आपका हो गया, इसको बनाए तो हो जाएगा, ऊपर ले जाए तो हो जाएगा 2 की पावर -3 इंटू x-3। तो 2x-1 बराबर -3x और प्लस 9। तो हो गया 5x बराबर 10, इसलिए x बराबर 2। कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलें, कितने क्वेश्चन है अभी देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन और है, जल्दी हो जाएगा। देखिए, लिखा है P और Q की औसत आयु इतना है, Q और R की औसत आयु इतना है, P और R की औसत आयु इतना है। P का मासिक आय है। तो देखिए, इसका मैं फॉर्मेट बना दे रहा हूँ, सॉल्व आप कर लीजिएगा। देखिए, लिखा है P प्लस Q की औसत आयु 50-50, तो योग क्या हो जाएगा, गुणे 2। ठीक ना। Q प्लस R का क्या हो जाएगा, 62, 50 गुणे 2। और P प्लस R का क्या हो जाएगा, 5200 दिया है, गुणे 2। तीनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 2P प्लस Q प्लस R। ये जुड़ जाएगा आपका, 2 कॉमन हो गया, 5050, 6250 और 5200। ठीक ना। ये 2 से 2 कैंसिल, तो P प्लस Q प्लस R मिल गया हमें। कितना हो गया, 5 6 5 11, 11 5 16,000 हो गया। और 16,000 और ये आपका 250 और 50, 300 और 200, 500, 16,500, 16,500। ठीक ना। हमें क्या चाहिए, P का, तो QR रख दीजिए इसमें। QR कितना बन जाएगा, ये 0, 5 दुनाई 10 और 2 2 पंचे 10 और 2 चौ 2 दुनाई 4, 4 एक 5 और 6 दूनी 12, 12,500। यहाँ पर आपका P बराबर आ जाएगा 16,500 माइनस 12,500। तो कितना हो गया, 4,000। सी ऑप्शन। आगे चलिए, सॉल्व भी कर दिया हमने। आगे देखिए, यदि P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए, P का 30% Q के 40% में जोड़ दिया जाए तो बराबर हो जाता है Q का 80%। ठीक ना। सभी प्रतिशत है तो कोई दिक्कत है नहीं, हम ऐसे लिख देंगे 3P प्लस 4Q बराबर 8Q।
तो 3p बराबर हो जाएगा 4q, इधर गया, इसलिए p/q क्या हो गया, 4/3 हो गया। qp का कितना परसेंट है, q जो है p का कितना परसेंट है, साफ साफ दिख रहा है, कितना है, 75% है। 3/4 है, 75% है। आगे चलें, ABCD में के बीच 5, 2, 4, 3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। यदि C को D से 1000 अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा C को D से 1 का अंतर है, 1 बराबर 1000, ठीक ना, इसलिए क्या चाहिए, B का हिस्सा 2 बराबर 2000 हो गया, 2 बराबर 2000। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, तो हमने आपको ये पार्ट 3 कंप्लीट करा दिया, इसका एक पार्ट और बचा हुआ है। इसके बाद आपका गेस्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना। तो आपका ये क्वेश्चन आज के 20 से 21 क्वेश्चन हो गए हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।